ऊंची नीची सैंडल और 2 दर्जन चूड़ियां, कांच की नहीं हाँ, प्लास्टिक की, और एक चांदी की पायल भी। सुन रहा है ना उमेश? सच्ची चांदी, गिलत नहीं। हाँ अरे गिलट काहे को? अरे तू बोल तो आसमान से तारे तोड़ के ला दूं, एकदम खरी चांदी की दूंगा। हाँ। और प्यार? बेशुमार। अच्छा जी ये बता, कल्ली मांगा चोट? कल। कल्ली, मैं हार गई। अच्छा मंगला देवी, और क्या चाहिए आपको? सोच के सर, ये लड़का वही है सर जिससे आपकी बेटी का रिश्ता पक्का होने वाला था। चुप कर। ऐसे लुच्चे लफंगे की तरफ तो मेरी बेटी थूकेगी भी नहीं। नहीं सर, लौंडा सही है, लौंडा बिल्कुल सही है, गड़बड़ी तो इस पोरगी में है। देखिए 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 कैसी फिल्मी स्टाइल में आंखें मटका रही है। अब ऐसा तो नहीं कर सकती आपकी बेटी। गला नहीं घोट देगा मैं उसका। लेकिन सरकार, यहाँ तो शर्म और हया का गला घोटा। उमेश, भाव से शादी की बात करने को कब आ रहा है तू? आता है ना मैं। क्यों साहूकार? हाँ श्रीकांत साहब, क्या हो रहा है सब? एक खास आप ही के लिए बनवाई है, स्पेशल। समझ रहे हैं ना? उमराज गांव में आजकल इतनी चोरियां क्यों हो रही है, मालूम तेरे को विमल? अरे साहब पूछ रहे हैं चोरियां कौन कर रहा है? मुझे क्या मालूम साहब। छोरियों से फुर्सत मिलेगी तो पुलिस चोरियां पकड़ेगी ना। मांझे अपनी बहन को संभाल, कुत्तों जैसी है वैसी है, हमारी बहू बेटियों को भी खराब करेगी। खेतों में क्या करती है बोल इसको? नहीं साहब, मंगला तो भी बच्ची है ना। बच्ची है? गांव के लौंडों से जाके पूछ, बच्ची है या? सब वो मेरा जमीन वाला केस, जरूरी काम से जरा फुर्सत मिल जाए तो। हेड कांस्टेबल श्रीकांत दलवी और नागा राव उमराज गांव में मानो खुदा थे। गांव में सिर्फ उन्हीं की धाक चलती थी। गांव का लेनदार बेनी माधव थाने के ऊपर ही रहता था। उसकी इन पुलिस वालों के साथ बड़ी मिली भगत थी। विमल के सर बेनी माधव का बहुत कर्जा था और शायद इसलिए वो इन पुलिस वालों से कुछ ज्यादा ही डरता था। जब उसे मंगला और उमेश के रिश्ते के बारे में श्रीकांत ने बताया, वो घबरा गया। उमेश, बावली हो गई है क्या तू? तेरे को मालूम है श्रीकांत साहब उमेश को अपना दामाद बनाना चाहता है। उमेश मुझसे प्यार करता है। हाँ, और जिंदगी से प्यार नहीं करता हूँ। श्रीकांत साहब ना उसके नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। तू ज्यादा सियानी मत बन। कल सुबह चल के श्रीकांत साहब से माफी मांग लेना। हाथ जोड़ के उनसे कहना कि उमेश का नाम दोबारा जुबान पे नहीं लाएगी। लाएगी, 100 बार लाएगी। लाएगी तो टांगे नहीं तोड़ दूंगा मैं तेरी। मंगला तू? हाँ ताई, मैं भाव से लड़कर आई। मुझे तू? हाँ ताई, अब मैं यहीं रहेगी। पागल हो गए तू? चल घर वापस जा। ताई मैं वापस नहीं जाएगी। अरे लोग क्या बोलेंगे? लोग कुछ भी बोले। उमेश तू क्या बोलता है? मुंह में दही जमा है क्या? मंगला बावली हो गया कि तू? जा घर जा। मैं ताई, आगा पीछा सही गलत सब सोच के आई मैं। उमेश तू मुझसे भी शादी बना लेना। अच्छा ठहर, मैं विमल से बात करके आती हूँ। ना ताई, मंगला बरोबर बोलती है। एक बार शादी हो गई तो पूरा लफड़ाई खत्म। मैं पंडित को बुला के लाता है, तू इसे दुल्हन बना। ऐसे हिंदी फिल्म के माफिक हीरो मत बन। वो श्रीकांत पहले से ही कुछ मैं बोला है ना, मैं सब संभाल लेगा। आज से ये तेरी बहू
वे जाके पंडित के पास होके आता है। ताई, वसंती ताई भी उमेश के लिए मंगला को पसंद कर चुकी थी, लेकिन जब श्रीकांत दलवी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया था तो वो मना नहीं कर पाई थी। पर उमेश की हट के आगे वो भी मजबूर थी। अब एक ही चारा था, श्रीकांत तक बात पहुंचने से पहले उमेश और मंगला की शादी हो जाए और दोनों गांव छोड़कर शहर निकल जाएं। साहब, साहब, मैंने बहुत समझाया मंगला को, पर वो समझती नहीं है। अभी घर छोड़ करके भी भाग गई। पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया उस पर उमेश ने। कमला, जा अभी तू। हाँ, देख, तेरे को भी मालूम और मेरे को भी, तेरी बहन दूध की धुली तो है नहीं, पर मेरी भी बेटी है। मैं समझ सकता है अभी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसको बचाने का है। सीधा सीधा केस बनता है, नाबालिग लड़की को अगवा किया ये दोनों, उमेश और बासंती। नहीं नहीं साहब, वो तो अपने मर्जी से गई है। अगवा किया बोला तो अगवा किया। बहन वापस मांगता है कि नहीं? अभी चुप बैठ, मैं बनाता केस। अगर आओ जी साहब। केस बना। अच्छा साहब। ये लीजिए पंडित जी, वरमालाएं आ गई और ये रहा शगुन। समझाया था ना पहले तेरे को। क्या मस्त दिख रही है तू, एकदम हीरोइन माफी। हट। आज तो तेरे पे मर जाने को जी चाह रहा है। बहुत खूबसूरत दिख रही है। बाहर बुला, मुलगा मुलगी को बाहर बुला। हट। सब कर। अरे अरे ना कराओ, मेरी लड़की इसके ऊपर थूकेगी भी नहीं। चिकनी सोचा पकड़ में नहीं आएगी। बासंती, कानून के साथ लफड़ा करेंगे ना तो पुलिस को जवाब तो देना पड़ेगा ना। पोरगा पोरगी लगन करने को छोड़ो ना साहब। चल चल इसको। अरे रोको, अरे रोको इसको। विमल, रोको। विमल, अरे रोको। घर से ले जाने के बाद श्रीकांत और नागा राव ने दिन भर मंगला और उमेश को थाने के अलग अलग कोठरी में बंद रखा। रात होते ही उमेश का बयान लेकर उसे छोड़ दिया गया और आखिर में मंगला का बयान लिया गया। छोटा साहिब, आपको तो मालूम है मैं और उमेश, मैं अपनी मर्जी से उमेश के पास आई। बहू ने झूठी रिपोर्ट लिखाई है साहिब। उमेश को कुछ मत कहिए, उमेश को कुछ मत कहिए, उसका कोई कसूर नहीं। तो क्या रिपोर्ट लिखने का अभी? यही सरकार कि लौंडे ने इसका दिल चुरा लिया। दफा 3। ये वासंती और उमेश क्या लगते तेरे? मैं उसे मन से पति मानती। सिर्फ मन से मंगला या लेकिन विमल तेरा भाऊ है,
तो उसकी मर्जी के खिलाफ किसी को पिता, पति, भाव, ताऊ कुछ नहीं मान सकती है। क्यों? ये कानून है। तू 18 की नहीं रह अभी। अगर मैं 18 की तो मैं उमेश के साथ रह सकती? इज्जत से रह सकती मंगला। तो लिख देना साहिब, मैं 18 की। ये थानेदार है, तेरा यार नहीं, जो बोलेगी सर आंखों पर। जा भाव को बोल प्रमाण पत्र देने को। प्रमाण पत्र म्हणजे कागज पत्र कि तेरी उम्र क्या है। अब ये केस तभी निपटेगा। नहीं, मैं भाऊ के पास नहीं जाएगी। मेरा ही भाऊ मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाया। अगर मैं वापस गई तो पता नहीं क्या करेगा। मैं वापस नहीं जाएगी। झूठा केस बनाया तू, और वो भी अपने ताई के खिलाफ। चुप बैठ, क्या चुप बैठ? हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है क्या? पागल हो गए तुम दोनों। उधर मंगला उस श्रीकांत के साथ अकेली, और तुम दोनों मारने काटने पर चले हो। और कितना तमाशा करोगे तुम लोग? तमाशा तो भाऊ ने किया अपनी बहन का। तमाशा मैंने किया? हाँ, मैंने किया तमाशा? अबे पुत्रिया साले, मेरी बहन को बहला फुसला कर पूरे गांव में बदनाम किया। तभी तो उस श्रीकांत साला मेरी बहन के बारे में उल्टा सीधा जाने क्या क्या बोलता रहता है। विमल, विमल शांति से मेरी बात सुन। अरे सुन ना मेरी बात। देख देख, मंगला के हाथ की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं है। तू ये केस खत्म कर और इन दोनों के लगन कर दे। लगन कर दे? दिमाग फिर गया क्या मेरा? तो प्यार का भूत अपने सर से उतार दे और चुपचाप श्रीकांत की बेटी से शादी कर ले। और पंगा नहीं लेना है मेरे को उसके साथ। साला वो कुछ भी कर सकता है। वो बोले दिन तो दिन, वो बोले रात तो रात, बस। विमल, कुत्ते साले, बंद करो ये सब, नहीं तो दोनों को अंदर करता भी मैं। मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ? जाओ यहां से। जा बोला तेरे को। साहब, अगर बयान पूरा हो गया हो तो उस आफत को घर ले जाऊं मैं? तेरे साथ भेजूं मैं? इस टाइम तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। जोश में कुछ कर दिया तो कौन जिम्मेदार होएगा? नहीं साहब, बहन है मेरी। आज तक कभी हाथ नहीं उठाया मैंने उस पर। इसीलिए इतनी सर चढ़ी हुई है वो। अभी बयान पूरा नहीं हुआ। तू जा, भेजता मैं उसको। जा तू। जी सर। पीछे के दरवाजे से निकल। वो सुमेश के साथ और लफड़ा नहीं मांगता मैं। मैं पसंद नहीं किया तेरे को। मन से। क्या हुआ? नगरा मेरे साथ। अरे काय झाला? साहब मैं वो क्या साहब? क्या ऐसे करते क्या? हाँ? बच्चे के साथ ऐसे करते क्या? हैं? ज्यादा पी ले क्या? ड्यूटी के लायक नहीं तू। जा छुट्टी कर, घर जा चल। मैं साहिब,
साहब और कितनी देर लगेगी साहब? किसके लिए? मंगला के बयान और किसके लिए? वो तो गई अपने भाऊ के साथ। चली गई? हाँ, पीछे के दरवाजे से कह दोनों। चलो तुम लोग भी चलो, अभी घर जाओ। मंगला की चलो उमेश, ऐसे कैसे चली गई? चल तू अभी घर चल, वो भी भाऊ के साथ? सुबह देखेंगे, अभी चल घर। मेरे को घर जाने का, बोले तो बहू के पास जाने को भी तैयार है। ये नाटक का को, हाँ? काय को? ताई, हाँ? पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा। काय? मंगला मेरे को बताए बिना भाऊ के साथ नहीं जाएगी। जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो नागराव तो बोला कि तू विमल के यहाँ जा। अगर मंगला वहां पर मिलती है तो मेरे को थाने पर आके बताना। तू जा ना। विमल, विमल, अब क्या है ताई? मंगला तेरे साथ है क्या? अरे मेरे साथ क्यों आएगी वो? उसके सर पे तो प्यार का भूत सवार है ना। मैं तो राक्षस है, हीरो तो वो तेरा उमेश। लेकिन वो नागराव क्यों बोला कि मंगला तेरे साथ घर चली गई? क्या? अरे देवा, जल्दी कर विमल। मंगला, श्रीकांत, दरवाजा खोल, श्रीकांत, दरवाजा खोल, श्रीकांत, अरे कोई है? अरे दरवाजा अंदर से बंद है और मंगला भी अंदर ही है। क्या हुआ? कुछ नहीं, श्रीकांत दरवाजा नहीं खोल रहा है। हाँ? दरवाजा नहीं खोली? अरे चिल्ला चिल्ली काय कर रहे? काय झालं रे? काय चिल्ला चिल्ली बचाते तुम लोग? मंगला अंदर है और श्रीकांत भी। कुतरिया दरवाजा नहीं खोल रहा। श्रीकांत साहब, मेरी मंगला अंदर है क्या? नाटक करते रहोगे भाऊ? श्रीकांत दरवाजा खोल, नहीं तो Hmm.